वो नागिन ही सही आए मुझे डस जाए, वो नागिन ही सही आए मुझे डस जाए, फिर कोई अप्सरा चाहे मुझे देखकर हंस जाए। यही सोच कर ये पहना है मैंने, यही सोच कर ही ये पहना है मैंने कि किसी का दुपट्टा ही यार मेरे ब्रेसलेट में फंस जाए, किसी का दुपट्टा ही मेरे यार मेरे ब्रेसलेट में फंस जाए। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं वर्क एंड टाइम 2017 यूपीएसआई में जो आए हुए प्रश्न है उसका सेकंड पार्ट। तो चलिए, पहला पार्ट आपका वर्क एंड टाइम का हो चुका है 2017 का, ये आपका सेकंड है। प्रीवियस ईयर के मैंने 4 बनाए हैं, एक 2021 में जो आए हुए थे उसके 2 वीडियो और ये 2 वीडियो आपके 2017 यूपीएसआई में जो आए हुए। तो देखिए पहला इसका क्या क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन देखिए आपका, पहला क्वेश्चन है कि 8 महिलाएं या 6 लड़के द्वारा किया गया कार्य 4 पुरुषों द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। तो इसके कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर 8 महिलाएं करें या फिर 6 लड़के करें या 4 पुरुष करें, काम क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रिलेशन बनाया करिए। जब भी आपको या मिल जाए तो हम लोग डायरेक्ट रिलेशन बनाते हैं। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब सीधे आप लिखेंगे 8 महिला बराबर 6 लड़के बराबर 4 पुरुष। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट बना सकते हैं। काटना है तो काट दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 2। अब जब भी ये बराबर में रहते हैं, बटे में हो तो वही उसका हो जाता है, लेकिन बराबर में है तो एलसीएम से भाग कर दो। अगर हम 3, 4 और 2 का लासा लेंगे तो 12 हो जाएगा, होगा। अब m में देखो कितना है, 4, 12 में भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, इधर है 3 भाग करेंगे 4 बार जाएगा, इधर है 2 भाग करेंगे 6 बार जाएगा। इसका मतलब ये हो गया दोस्त कि तुम्हारा जो क्षमता का अनुपात है वो बन गया 3, 4 और 6। अगर कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि इनकी क्षमता का अनुपात क्या होगा तो यही इनकी क्षमता है। बात क्लियर हो गई। अब जैसे इनकी ये क्षमता हो गई, अब ध्यान दो, यहाँ पर हमें किसी एक को लेके चलना होता है। ठीक है, किसी एक को लेके मुझे चलना होता है। जब किसी एक को लेकर चलना है तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक काम को, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, एक काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए 15 लड़के और 5 पुरुष को काम पर रखा जाता है। देखो 15 लड़के है ना, और लड़के की क्षमता कितनी है, 4, तो 15 चौके 60, 5 पुरुष यानी कि 6 पंचे 30। जब इस क्षमता से काम होता है तो काम खत्म होता है 12 दिन में, यही तो लिखा है। अब हमें इसे करना कैसे है, 3 पुरुष यानी 6 त्रिक 18, 4 महिलाएं यानी 4 से 12 और 6 लड़के 6 चौक 24, यानी अब इस क्षमता से मुझे काम करना है। ठीक है, तो काम कितने दिन में होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। बात क्लियर हो गई। अब जैसे ये बन गया इसको सॉल्व कर लीजिए। इधर से तुम्हारा 90 हो गया, 90 गुणे 12, इधर देखो 10, 20, 30, 30, 20, 50, 4, 54, 54 गुणे डी। 9 से काट दो, 9 दहम में 9 छक्के, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, यानी काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 20 दिन में। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अगला है कि नल ए एक टंकी को 40 घंटे में भर सकता है और बी उसी टंकी को 50 घंटे में। टैंक को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दें ताकि टैंक 25 घंटे में भर जाए। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए इसका मतलब क्या है कि आपके पास ए है, एक नल बी है। ठीक है, ए जो है वो 40 घंटे में भर सकता है और बी 50 घंटे में, दोनों पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। ठीक है, बी 50 घंटे में। एलसीएम लेंगे 40 50 से कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, इनकी क्षमता हो जाएगी 5 और इनकी क्षमता हो जाएगी 4। अब ध्यान दो, क्वेश्चन के मतलब समझिए। कह रहे नल ए को बंद करना है और काम 25 घंटे में खत्म हो। इसका मतलब क्या हो गया, बी ने पूरे 25 घंटे काम किया कि नहीं किया, ये मतलब हुआ ना, क्योंकि दोनों ने साथ में चला था। फिर कितनी देर बाद ए को बंद कर दें, तो देखो इसका मतलब ये हो गया 25 घंटे इन्होंने काम किया
और अगर बी 25 घंटे काम करेगा तो 25 चौके 100 काम करेगा। तो 200 में से 100 काम बी ने कर दिया, तो बचा कितना काम? 100 काम। अब ये कौन कर रहा है? ए। तो ए अगर 5 की दर से करेगा तो कितने घंटे करेगा? 20 घंटे। यानी ए ने 20 घंटे काम किया है और बी ने 25 घंटे काम किया। तो क्वेश्चन ये पूछा कितनी देर बाद ए को बंद किया गया, तो ए को 20 घंटे बाद बंद किया गया। क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें? अब यहीं पे आप एक चीज़ समझ लीजिए, थोड़ा इसको डायग्राम में आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप ओरल भी इसको लगा सकते हैं। क्वेश्चन का मीनिंग ये था कि मान लो काम आपका शुरू हुआ है और ये तुम्हारा ए और बी ने शुरू किया, कुछ समय बाद ए चला गया तो बचा कौन? बी। इस प्रकार से टोटल काम जो है कितने दिन में खत्म हुआ? 25 दिन में। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, मैं समझाइश ले रहा हूँ, क्वेश्चन को दूसरे पहलू से पूछेगा तो कैसे लगेगा। बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो बी कई घंटे काम कर रहे हैं? 25, इसीलिए मैंने यहाँ पे बी को 25 घंटे लिख दिया। क्लियर? ए यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक काम किया है, तो ए ने हमारा काम किया था 100, 100 काम मतलब 20 घंटे, तो इतनी वाली दूरी हमारी कितनी हो गई? 20 घंटे। अगर मैं इधर का समय लिखना चाहूँ तो ये हमारा कितना होगा? 5 घंटे होगा कि नहीं? तो ये बताने का मतलब सिर्फ ये था, अगर क्वेश्चन ये कहता कि काम समाप्त होने के कितने दिन पहले ए को बंद कर दे, तब आपका आंसर 5 होगा दोस्त। ठीक है? लेकिन आपसे कहा कितनी देर बाद बंद किया है, तो बाद का सेंस इधर से होता है, तो 20 घंटे बाद बंद किया है। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राम जिस काम को 8 दिन में करता है, रावण उसी काम को 10 दिन में करता है। अगर वे दोनों 3 दिनों तक काम करते हैं तो काम के बचे हुए भाग ज्ञात करें। तो देखो 8 हो गया राम का, ठीक है, रावण का हो गया 10, एलसीएम लोगे 40 हो जाएगा, होगा। इधर देखो 8 पंच 40 और 10 चौक 40, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब दोनों मिलेंगे तो काम कितना करेंगे? 9, और कितने दिन तक साथ थे? 3 दिन, यानी इन्होंने काम कितना कर दिया? 27 काम। आपसे कह रहा है कि काम के बचे हुए भाग को ज्ञात करो। ठीक है, तो आपने काम कर कितना दिया है? 27, तो बच कितना गया है? 13, यानी 13/40, आंसर बी वाला। अगर पूछता कितना भाग काम हुआ है, तो जब हुआ वाला पूछेगा तो 27/40 होगा। ठीक, ये हुआ है, समझ रहे हैं? और ये क्या है? बच गया है। क्लियर है बात? कोई डाउट है इसमें यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, बहुत आसानी से इसको लगाएंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन क्या है? 4 लोगों सचिन, सौरभ, युवराज और धोनी में एक काम करने के लिए सचिन सौरभ से 3 गुना। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उसी काम को पूरा करने के लिए सौरभ युवराज से 3 गुना और युवराज धोनी से 3 गुना समय लेते हैं। 4 लोगों में से 3 लोगों का समूह उस काम को 13 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि 3 लोगों का समूह उसी काम को 31 दिन में पूरा कर सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है वह समूह कौन सा है जो काम को 13 दिन में पूरा कर लेता है। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग आप समझ रहे हैं दोस्त? 13 दिन में वही कर पाएगा जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी, जिस समूह की। ठीक है, तो देखो पहले तो हम बना लेते हैं इनके रिलेशन। जब इनके हम रिलेशन बना रहे हैं तो देखो रिलेशन कैसे बनेंगे। चलिए भाई पहले रिलेशन बनाते हैं। देखो रिलेशन कैसे बनेगा। रिलेशन कैसे बनाना है? पीछे से रिलेशन बनाइए। पीछे से क्यों बनाएंगे? क्योंकि आप ध्यान दें, धोनी और युवराज का पता है, फिर सौरभ और युवराज का पता है, फिर सचिन और सौरभ का पता है, इसलिए हम लोग पीछे से बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो आपके पास सचिन हो गए, SH मतलब सचिन, SV मतलब सौरभ, U मतलब युवराज और DS मतलब धोनी। अब पीछे से बनाएंगे। ठीक है, और जब पीछे से आप बना रहे हैं, देखो युवराज धोनी से 3 गुना समय लेता है। ये लिखा ना, युवराज धोनी से 3 गुना। इसका मतलब अगर धोनी 1 लेंगे तो युवराज कितना लेंगे? 3 लेंगे। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर आगे क्या कह रहा है? आगे इसके एक पीछे वाली लाइन, जो पीछे वाली लाइन में क्या, सौरभ युवराज से 3 गुना ले रहा है, तो सौरभ कितना लेगा? 3 का 3 गुना 9 ले लेगा। फिर कह रहा है सचिन जो है वो सौरभ का ले रहा है। यही तो है, सचिन जो है वो किसका ले रहा है? सौरभ का ले रहा है। तो इसका 3 गुना कर दो तो कितना बन गया? 27। ठीक, लेकिन ये जो रेशियो आपने बनाया है दोस्त, ये रेशियो किसका है?
समय का। किसका है? समय का। ठीक, हमें समय से नहीं देखना है, हमें देखना है किससे है? क्षमता से, क्योंकि जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वही 13 दिन में काम खत्म करेंगे और जिनकी कम होगी वो 31 दिन में खत्म करेंगे। तो इसका जब क्षमता बनाएंगे तो क्षमता बनाएंगे, मैंने कहा इनका ले लो एलसीएम। क्या ले लिया जाए? एलसीएम, और डिवाइड करते चले जाओ। एलसीएम 27 ही होगा। अगर 27 से हम 27 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 9 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 से भाग करेंगे 9 आएगा, और इससे भाग करेंगे 27 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ? अब हमें निकालना है कि वह कौन सा समूह है जो काम को पूरा करने में 13 दिन लेता है। दो समूह है ना, दोनों समूह लिख लो। एक आ गया D1 और ये हो गया D2। ठीक, अब D1 D2 में देखो, पहला जो समूह है, जो पहला समूह है वो कितने दिन में करता है? 13 दिन में। दूसरा समूह कितने दिन में करता है? 31 दिन में। यही होगा। अब इस टाइम का अगर मैं रेशियो ले लूँ तो जब इसका रेशियो लेंगे तो इफिशियंसी बन जाएगी। तो ये हो गया 31 और ये हो गया 13। अब यहाँ पे देखो 13 दिन में वही खत्म करेगा जिसकी क्षमता कितनी हो? 31 हो, है कि नहीं? तो 31 मतलब 31 क्षमता बनाना है और 3 लोग को लेके। तो कौन से 3 लोग हैं जो 31 क्षमता बनाएंगे? तो देखो, अगर मैं पहला समूह लेता हूँ सचिन युवराज धोनी का, तो सचिन युवराज धोनी जो है वो 31 से ज़्यादा हो जा रहे हैं। देखो ये हो गया 10, 27, 37, तो ये ऑप्शन तुम्हारा होगा नहीं। फिर है सचिन, सौरभ और धोनी। जब सचिन, सौरभ और धोनी को लेंगे तो सचिन, सौरभ और धोनी, इनको जोड़ो, कितना हो रहा है? जोड़िए जरा, ऐसे ही करना है इसको। या फिर आप सीधे जहाँ पे जोड़ के 31 बना लो, वही से हो जाएगा बिना सोचे। देखो 27, 30, 1, 31 डायरेक्ट भी बना सकते हो बिना ऑप्शन के। मैं आपके ऑप्शन से हिट करना सिखा रहा था। तो अगर 31 कब बनेगा? जब धोनी रहे, देखो 27, सौरभ रहे 30 और सचिन 1, 31। तो धोनी, सौरभ, सचिन, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन में क्या है भाई कि कैलाश एक काम को जितने समय में करता है ऋचा उस काम को उससे आधे समय में करती है, और संजय उसी काम को ऋचा द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में करती है। वे तीनों 30 दिन तक उस काम को करते हैं, उसके बाद कैलाश काम छोड़ देता है। संजय ऋचा शेष काम को 18 दिनों में पूरा कर देते हैं। अकेले ऋचा को कुल कार्य करने में के लिए कितने दिन लगेंगे? अब देखो, संजय और ऋचा जो है शेष काम को 18 दिन में खत्म कर दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप इनकी क्षमता बना लीजिए, ठीक है? और क्षमता बनेगी कैसे? मेन चीज है कि क्षमता बने कैसे। देखो यहाँ पे एक चीज मिल रहा है, 1/3 और आधा मिल रहा है ना। जब भी तुमको ऐसा मिले तिहाई और आधा, जैसे 1/2 और 1/3 का जिक्र किया है, आपको डायरेक्ट बनाना है तो एजम्पशन आप इन दोनों का गुणा वाला किया करो, यानी एजम्पशन आप 6 मानेंगे। ठीक, अब समस्या ये है कि हम 6 माने किसको? ये भी तो एक समस्या है ना कि हम 6 माने किसको? तो 6 उसको मानना है जिससे सबके रिलेशन बन रहे हो, जो सबसे बड़ा हो। ठीक है, और सबसे बड़ा तुमको कौन सा मिलेगा? कैलाश। कौन मिलेगा? कैलाश। तो कैलाश अगर तुम्हारा 6 है, ठीक, कैलाश अगर 6 है तो ऋचा जो है वो कैलाश का आधा समय लेती है ना। जितने समय में करता है ऋचा उसका आधा, यानी ये 3 लेंगे। ठीक है, और जो संजय है वो ऋचा द्वारा लिए गए समय का 1/3, यानी ये 1 लेंगे। अच्छा, ये जो आपने लिखा ये समय की जानकारी है दोस्त। किसकी जानकारी है? समय की। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? क्षमता बनानी पड़ेगी। जब आप इसकी क्षमता बनाएंगे तो भी मैंने बताया अगर 2 हैं तो क्रॉस कर दो, अगर 2 से ज़्यादा हैं तो एलसीएम से भाग कर दो, एलसीएम में भाग कर दो। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। इसका एलसीएम कितना बनेगा? 6 ही तो बनेगा। 6 से जब 6 में भाग करेंगे 1, 3 से भाग करेंगे 2 और 1 से भाग करेंगे 6। तो अगर हम तीनों को मिलाएंगे, अगर हम तीनों को मिलाएंगे तो देखो हमारे पास काम कितना हो जाएगा? 9 हो गया। कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप बताएं। इतना क्लियर? अब जैसे ही 9 हो गया, अब ध्यान दो यहाँ पर कह रहा वे तीनों 30 दिन तक कार्य को करते हैं। अगर इन्होंने 30 दिन काम किया
तो बताओ, यहाँ से 30 दिन काम किया ना, अगर ये तीनों 30 दिन काम करते हैं तो काम कितना हो गया? 270। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर बचे काम को 18 दिन में खत्म किया गया, और बचा काम कर कौन रहा है? संजय और ऋचा। संजय और ऋचा अगर देखें तो क्षमता कितनी है? 8। और कितने दिन किए हैं? 18 दिन। इसका मतलब बचा काम हमारा कितना हो गया? 18 × 144। कोई दिक्कत? तो कुल काम कितना हो गया? यहाँ से कुल काम देखोगे तो 414 हो गया कि नहीं कुल काम? यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ। यही तुम्हारा टोटल वर्क हो गया। इस टोटल वर्क को कराना किससे है? ऋचा से। ऋचा की क्षमता कितनी है? 3। ऋचा की क्षमता कितनी है? 3 ही तो है। तो हमारा क्या हो गया? 2 क्षमता कह रहा है। ऋचा की क्षमता कितनी है? 2। 414/2। टोटल वर्क मिल गया। यहां तक कोई डाउट हो बताओ। अब जैसे ही टोटल काम मिल गया, इस टोटल काम को कराना किससे? ऋचा से। ऋचा की क्षमता कितनी है भाई? 2। तो यहाँ पे बट्टे में आ गया 2। इसको डिवाइड कर लीजिए, आंसर तुम्हारा हो गया 207। यानी डी ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर है? कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिए। पढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर 6 दिनों में एक काम को पूरा करता है, लेकिन अगर वह प्रेम के साथ काम करता है तो वह काम 2 दिन में समाप्त हो जाता है। काम खत्म करने के लिए अकेले प्रेम को कितना दिन लगेगा? ये तो बहुत आसान हो गया। अमर ने 6 दिन में किया, अमर और प्रेम मिल जाते हैं तो काम को 2 दिन में खत्म कर देते हैं। एलसीएम 6, इनकी क्षमता हो गई 1 और इनकी क्षमता हो गई 3। देखो ए की क्षमता 1 है ना, 1 लिखा हुआ है, तो अगर ये 1 है तो इनकी पूरी क्षमता कितनी है? 3। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 2। 2 की क्षमता से काम कितना करना है? 6। 6/2 यानी कितने दिन हो गए? 3 दिन। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, राम जो है 16 दिन में एक काम को पूरा करता है, लक्ष्मण उसी काम को 20 दिन में करता है। वे 4 दिन एक साथ काम करते हैं, फिर राम काम छोड़ देता है, तो कितने दिनों में लक्ष्मण काम पूरा कर देगा? तो देखिए, राम ने कितने दिन में किया? 16 दिन में। लक्ष्मण ने 20। एलसीएम लोगे 80। एलसीएम कितना हो जाएगा? 80। जैसे मैंने एलसीएम ले लिया, इधर हो गया 16 × 5 = 80, 20 × 4 = 80। दोनों मिल गए 9 हो गया। दोनों मिल गए ना, और कितने दिन किए साथ में? 4 दिन। तो 9 × 4 = 36 काम हुआ। 36 काम हो गया, तो काम बचा कितना है ये भी तो निकालना पड़ेगा। तो इधर हो गया 4, इधर हो गया 4। अब इस शेष काम को किससे कराना है? लक्ष्मण से। किससे कराना है? लक्ष्मण। लक्ष्मण की क्षमता कितनी है? 4। लक्ष्मण की क्षमता कितनी है? 4। तो बटे में कितना आ गया? 4। यानी क्या दिन लगे? 11 दिन। ये तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, 75 लीटर क्षमता वाले कंटेनर में एक प्रवेशिक और एक निकासी नल, अगर दोनों को एक साथ खोला जाता है तो कंटेनर 5 मिनट में भर जाता है। ठीक है। फिर करा, पर अगर निकासी नल के प्रवाह दर को 2 गुना कर दिया जाए तो दोनों नलकों को एक साथ खोला जाता है तो कंटेनर को भरने का समय 3 गुना हो जाता है। यानी अगर पहले 5 लग रहा था तो अब 15 लगेगा। जब केवल प्रवेशिका नल की खोली गई तो कंटेनर को भरने में कितना समय लगेगा? 2 तरीके से इसको कर सकते हो दोस्त। एक M1D1 बना के रेशियो बना लो, और एक इसका डायरेक्ट बना सकते हो। ठीक है, 2 तरह से बन सकता है। पहला केस देखो, मैं तुमको बता रहा हूँ M1D1 वाला। ए भरा, बी खाली किया, तो इनको लगे 5 मिनट। क्लियर? उसके बाद ए भर रहा है, बी जो है अपना 2 गुना कर दे, यानी यहाँ पे 2B हो गया, तो समय जो था वो 5 की जगह कितना हो गया? 15 हो गया। अब रिलेशन बना दो, ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया। ठीक, 3 दूनी 6, उधर जाके घट जाएगा, 5B बचेगा, इधर तुम्हारा 2A बचेगा। कहने का मतलब 2A = 5B। यहाँ से अगर हम A की क्षमता लिखेंगे तो 5 और B की क्षमता 2, यही बन जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? जैसे ही ये बन गया, अब हमसे कह रहा है कि जब प्रवेशिका नलिका खोली गई तो कंटेनर को भरने में कितना समय लगेगा। देखो, कुल काम कैसे निकलेगा? किसी एक को पकड़ना है। ठीक है, मैं पहले वाले हिस्से को पकड़ रहा हूँ। इसको जब आपने इसको पकड़ा तो A है 5, B है 2, 5 - 2,
कितनी देर में? 5 में। ठीक, फिर ए से कराना है ना, ए गुणे डी। अब बताओ ए की वैल्यू कितनी है? 5, तो यहाँ पे आप 5 रख देंगे, 5 से 5 कैंसिल, यानी डी बराबर कितना मिल गया? 3। यही तुम्हारा आंसर हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर? अब इसी को अगर आप चाहें, तो बिना M1 D1 का यूज किए भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप बिना M1 D1 का यूज किए लगाना है, देखो कैसे करेंगे। a माइनस बी 1 होगा, फिर a माइनस 2 भी हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही कहें समय हो गया 3 गुना, यानी अगर ये 1 समय लेगा तो ये 3 लेगा। तो हम बना लेना क्षमता, इनकी क्षमता 3, इनकी क्षमता 1। कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप बताएं। इतना क्लियर हो गया भाई? ऐसे ही तो करेंगे ना। अब जैसे ये बन गया, तो अब ध्यान देना, एकदम बेसिक से समझना। यहाँ से ए बी 5 में करता था तो काम कितना हो गया? 15 हो गया। ए की क्षमता निकालना है। देखो, जब मैंने बी को 2 गुना किया तो हमने 1 बी बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बी कम किया ना। जैसे मैंने बी कम किया, देखो यहाँ पे 2 की कमी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बी की जो वैल्यू है वो है 2। ठीक, अब ए बराबर हम क्या रखें कि 2 घटाने पे 3 आ जाए, तो ए बराबर रख दो 5। 5 से 2 गया 3। काम था 15, 15 को 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। डायरेक्ट तुम्हारा आंसर बन जाएगा बिना M1 D1। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है 12 लड़कियां एक निश्चित कार्य का 30% 15 दिन में करती। 30% कितने दिन में कर रही हैं? 15 दिन में। फिर 15 और 20 लड़के उसी काम का 60% 16 दिन में करते हैं। तो कह रहा 8 लड़के और 30 लड़कियां वह काम कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? ठीक है, तो ध्यान दो, पहले M1 D1 से रिलेशन बना लेते हैं। जब आप M1 D1 से रिलेशन बनाएंगे तो देखो, 12 लड़कियां 15 दिन, काम कितना किए? 30। 30% तो किया। आगे जाएंगे तो कह रहा 20 लड़के, ये तो बोला कितने दिन? 16 दिन, काम कितना किया? 60%। दोनों हो गए बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो 30 दूने 60, 2 से यहाँ गए 10, 5 से काटो, 5 से 15, 5 दूनी 10। कोई दिक्कत? 4 से 12 और 4 चौक 16, यानी यहाँ से तुमको मिल गया 9L बराबर 8B। मिल गया? कोई डाउट है? अगर आप यहाँ से रिलेशन बनाओ तो L की क्षमता 8 और B की क्षमता 9, यानी लड़कियों की क्षमता 8 है, B मतलब बॉय, लड़कों की क्षमता 9 है। इतना क्लियर हो गया? अब हमें इसे सॉल्व करना है, किसी एक जगह से वैल्यू पुट करके सॉल्व कर ले रहे हैं। मान लो मैंने ये वाला हिस्सा उठाया। ठीक, तो 12 लड़कियां, L मतलब 8, कितना? 15 और बटे में 30। क्लियर? इसके बाद आगे जाएंगे। आगे करा 8 लड़के, 8 लड़के मतलब 8 9 72। ठीक, 18 लड़कियां, 18 अट्ठे 144। ठीक है, कितने दिन में करेंगे? पूरा काम करा है, यानी 100% काम कराना है। कोई डाउट है यहाँ तक? इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बताएं। इतना क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे 72 और 144 को हम लोग जोड़ लेते हैं। 72 144 को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे तो ये वाला हिस्सा हमारा बन जाएगा 216। इतना क्लियर हो गया? अब सॉल्व किया जाए, 12 से काट दो। ठीक है, डायरेक्ट कट जाएगी। 4 और 3 से कटा, 12 से कटेगा, 12 से काटो। ठीक, जब 12 से इसको हम काटेंगे तो 12 का नंबर 12 9, 12 अट्ठे 96, 18 बार गया। ठीक, 15 से इधर काट दे रहे हैं, 15 दूनी 30, 2 चौके 8। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतना क्लियर हो गया?
अब 2 चौके 8, 2 से काट दो, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 9, यानी डी बराबर तुमको मिल जाएगा 200/9। 200/9 होगा तुम्हारा कितना, 22 दशमलव समथिंग। वो तुम्हारा एक ऑप्शन है सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है कि एक काम को ए और बी क्रमशः 16 और 18 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले काम आरंभ किया और 4 दिन के बाद बी भी शामिल हो गया। काम पूरा होने तक जुड़ा रहा तो काम कितने दिनों तक चला। तो देखिए, ए कर सकता है 16 में, बी कर सकता है 18 में। एलसीएम 16 और 18 का लिखना है। ठीक है, एलसीएम किसका लेना है, 16 और 18। 16 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 144। 16 9 18 8। क्वेश्चन कह रहा है ए ने अकेले काम शुरू किया और 4 दिन किया। तो बताओ 4 दिन करेगा, 9 चौक 36 काम कर देगा। 36 काम बाहर हो गया। अब 36 काम बाहर हो गया तो यहाँ कितना हो गया, 108। अब इस काम को करेगा कौन, दोनों, यानी 17। तो 17 छक्के 102, यानी 6.50। बहुत सारे ऑप्शन है। तो 17 छक्का 102 हो गया, बचा कितना, 4 हो गया 40, 6 बचा। देखो 17 छक्का 102 बचा 6, हो गया 60, 17 3 51, यानी 6.3। एक ही ऑप्शन है दिस, यही तुम्हारा सही हो गया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन देखो, ए से बी 70% का अधिक कार्यकुशल। इसका मतलब बी ज़्यादा है, क्योंकि ए से बी अधिक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, अगर ये 10 हो जाएंगे तो ये 17 हो जाएंगे। दोनों मिलाकर कितना करेंगे, 27। ये हो गई इनकी क्षमता। ठीक, अब काम कैसे बनेगा, तो काम बनाने के लिए मैंने कहा कि जिसका दिन है उसको पकड़ो। ए का दिन कितना है, 9। ए का हो गया 9, यानी काम कितना हो गया, 10 गुणे 9। अब इसे कराना दोनों से, तो बटे में आ गया 27। 9 तारीख 27, 10/3, यानी 3 सही 1/3 तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राजा, रवि और कुमार व्यक्तिगत रूप से एक कार्य को क्रमशः 12, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। आपको पता 12, 15, 30 का लासा होता है 60। तो इधर हो जाएगा 12 पंचे 60, 15 चौके 7 और 30 दूनी 60। ठीक है, ये तुम्हारे हो गए रवि, सॉरी राजा, पहले राजा था ना, ये हो गए रवि और ये हो गए कैलाश। दिन लिखने की जरूरत नहीं। जैसे ये हो गया, अब देखो काम तीनों ने शुरू किया, आप करा दीजिए। लेकिन रवि और कुमार क्रमशः काम पूरा होने के पहले चले गए ना। काम पूरा होने के पहले का मतलब है कि इनके 5 दिन का काम बच गया और इनके 4 दिन का काम बच गया। तो 5 दिन का काम कितना हो गया, 20, और 4 दिन का काम कितना हो गया, 8। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इतना बात क्लियर हो गया। अब जैसे हो गया, दोस्तों काम तुम्हारा कितना बच गया, 28। 60 करना था, 28 काम तुम्हारा बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 88 काम बच गया। इस 88 काम को करेंगे कौन, जो शुरू में थे। शुरू में तीनों लोग थे तो तीनों लोग से करा दो, यानी कुल काम कितने दिन चला है, 8 दिन चला है। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बताएं। इतनी बात क्लियर हो गई। यहां तक किसी भाई को कोई समस्या हो तो आप तुरंत बताएं। क्लियर। अब देखो पैसा कैसे बटेगा वो भी देख लेते हैं। भाई ये भाई साहब 5 की दर से कर रहे हैं, ठीक। वो कै दिन किए हैं, 8 दिन, तो इनको 40 रुपया मिलेगा। ठीक, ये 5 दिन पहले चले गए थे, यानी इन्होंने कै दिन काम किया, 3 दिन, तो इनको 12 रुपया मिलेगा। समझ रहे हो। ये 4 दिन पहले गए थे, यानी इन्होंने 4 दिन काम किया, क्योंकि टोटल 8 दिन था, 4 दिन पहले चले गए। ठीक है, 5 दिन पहले चले गए तो इनको मिलेगा 4 दूनी 8। इतना क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो टोटल रुपया तुम्हारा 60 रहेगा। देखो जोड़ो, 50 60, 60 की वैल्यू तुमको दी गई है 1500, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 0 खत्म, 25 छक्के 150। हमसे पूछा किसका है, राजा और रवि, राजा और रवि इनका पूछ रहा है टोटल। तो ये तुम्हारा 1000 यहां से, 300 यहां से, यानी 1300। कितना रुपया बन जाएगा, 1300। क्लियर। कोई डाउट हो यहां तक तो आप बताएं। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए।
चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, अगर 3 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हैं तो 10 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। फिर कह रहा है अगर 5 पुरुष प्रतिदिन कितने घंटे काम करें कि उस काम को 8 दिन में खत्म कर दिया जाए। तो देखो 3 पुरुष 4 घंटे 10 दिन में, तो 5 पुरुष ठीक कितने घंटे करें 8 में खत्म हो जाए। 8 पंच 40, 10 चौक 40, यानी कितना 3 घंटा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन हो गया, अगर m एक काम को 10 दिन में कर सकता है, n उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, p उसी काम को 45 दिन में कर सकता है, तो उसी काम को m n p मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो भैया 10, 30 और 45, एलसीएम 90। एलसीएम कितना हो जाएगा 90। ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 10 9 90, 30 3 90, 45 दूनी 90। तीनों मिल रहे हैं, तीनों को मैंने नीचे लिख दिया। तो 90 बटे में 9 3 12 2 14, 2 से काट दो, 45 बटे 7, 6 सही 3 बटा 7 तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अगला है ए बी और सी किसी काम को अनुसार 10 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, शुरू में बी 6 दिनों के लिए अकेले ही काम करता है और फिर ए और सी उसके साथ जुड़ते हैं, तो कितने दिनों में सभी एक साथ मिलकर शेष काम को पूरा करेंगे। तो ध्यान दो, 10 30 और 12 एलसीएम होगा 60 हो जाएगा। इधर 6 इधर 2 इधर 5। क्लियर, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। बी शुरुआत में 6 दिन अकेले करता है, यानी 6 दूनी 12 काम कर देगा। 12 काम कर दिया, बचा कितना 48। इस 48 काम को अब सब लोग मिलेंगे कि नहीं, सब लोग मिले तो कितना हो गया 13। यहाँ तक कोई दिक्कत है, 13 3 39, बचा कितना 9, यानी कि 3 सही 9 बटा 13। नेक्स्ट देखो, अगला कह रहा है ए बी किसी काम को 12 दिन में, बी सी 15 दिन में, ए और सी 20 दिन में। तो ए बी सी एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 12 15 20 एलसीएम 60। ठीक, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 3 60। ये जो तुमने लिखा है ये तीन जो आपने लिखे हैं, ये आपने लिखे ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी। जब भी देखो इस तरह के मिले कि 2 2 का पेयर चल रहा है तो आप इनको सीधे ऐड किया करो। ठीक, जब ऐड करेंगे तो कितना हो गया 12। अब इसके ऐड करने का मतलब हो गया, देखो ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा, सी 2 बार आएगा। तो अगर इनको एक बार करना है तो हमें 2 से क्या करना पड़ेगा भाग। इसका मतलब तीनों की क्षमता कितनी है 6, और 6 की क्षमता से अगर 60 काम करेंगे तो क्या दिन लगेगा 10 दिन। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 2 अलग अलग पाइप क्रमशः 15 मिनट 20 मिनट में पानी की एक टंकी को भर सकते हैं और एक अपशिष्ट पाइप 22 गैलन पर मिनट की दर से पानी निकालता है। अगर सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 60 मिनट में भर जाती है। तो टंकी की क्षमता, जब भी टंकी की क्षमता पूछी जाए तो हमें पहले निकालना ये होता है, जहाँ पर लिखा रहे कि 22 गैलन पर मिनट 20 लीटर पर मिनट, वो वाला नल कितनी देर में टंकी को भरेगा या खाली करेगा, जैसी कंडीशन होती वैसे निकालते। तो कह रहा है पानी निकालता है, यानी खाली करने वाला ढूंढना है। तो देखो अगर मैं यहाँ से ए को 15 ले लूँ, बी को 12 ले लूँ और तीनों नल को अगर मिला दूँ तो 20 ले लूँ, ये तो है। अगर यहाँ से मैं एलसीएम लेता हूँ तो 60 आता है, 15 चौके 60, 12 पंचे 60 और 20 3 60। अब अगर आप ध्यान दो दोस्त, तो जब ए और बी मिल रहा है तो क्षमता हो रही है 9, लेकिन सी के आते ही बची कितनी 3। इसका मतलब सी निकासी नल है। तो अगर ये तुम्हारे 9 है तो सी कितना घटाएं कि 3 बचे तो 6। इसका मतलब सी की क्षमता कितनी हो गई 6, काम कितना है 60। तो 60 को अगर सी करेगा 6 की दर से तो कितना लगेगा 10 मिनट, और 1 मिनट में निकालता कितना है 22 गैलन। तो 10 मिनट में कितना निकाल देगा 220 गैलन। यही तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब ध्यान दो, यहाँ पर अगर हम 12 24 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक, 12 दूनी 24, 24 से कदम 24 और 8 3 24, यानी ये तुम्हारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये वाला सी हो गया।
क्लियर। क्वेश्चन ये कहा है कि अगर वे x दिनों तक एक साथ काम करें, तो भाई बताओ अगर हम इनको जोड़ दें तो 6 मिलेगा, और x दिन साथ करेंगे तो 6x काम कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद कहता है कि a और b छोड़ देते हैं, c शेष कार्य करता है, तो c की क्षमता कितनी है 3। 3 की दर से वो कितने दिन करता है, x + 4 दिन करता है। करता है कि नहीं करता है, यहाँ तक कोई डाउट हो बताओ। अब x + 4 दिन किया तो टोटल काम तुम्हारा बन गया, वो टोटल काम है कितना 24, ये तो है। अब देखो यहाँ से ध्यान देना, 9x और 3x, सॉरी अब ध्यान देना, यहाँ 6x और 3x कितने हो गए 9x, 3 चौक 12, उधर जाके माइनस हो गया, बचा कितना 12, 3 से काट दो, 4/3 तुम्हारा x का मान हो गया, यानी कि ये तुम्हारा आंसर हो गया। कोई डाउट है इसमें, सिंपल ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, यदि ए और बी व्यक्तिगत रूप से किसी कार्य को 15 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं, यहां तक हो गया। फिर कह रहा है कि तो पूरे काम को मिलकर पूरा करने के लिए और बी को कितने दिन लगेंगे। तो जब मिलेंगे तो इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, ठीक। 15 से करेंगे 2 आएगा, 30 से करेंगे 1 आएगा, 3 यानी 10 दिन डायरेक्ट। नेक्स्ट देखो, कह रहा है ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए व्यक्तिगत रूप से 24 दिन में काम कर सकता है। अगर ए और बी एक साथ काम शुरू करें और ए 5 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो बी कितने दिनों में शेष काम को पूरा करेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम 12 और 24 एलसीएम लेंगे 24 होगा, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, यानी ये तुम्हारी क्षमता हो गई ए प्लस बी की, और ये क्षमता हो गई ए की, ठीक है। मैंने यहाँ 12 और 24 नहीं लिखे, डायरेक्ट कर रहे हैं। जैसे ये बन गया तो क्वेश्चन ये कह रहा है दोनों ने एक साथ काम किया वो 5 दिन तक, बताओ 5 दूना 10 काम हो गया, बचा कितना 14। इस शेष काम को कौन करना चाहेगा, बी करना चाह रहा है। तो बताओ ए की क्षमता कितनी लिखी है 1, तो अगर 1 है तो टोटल यहाँ कितनी बन रही 2, इसका मतलब बी भी कितना है 1 है, तो बचे हुए काम को कितने दिन में किया जाएगा 14 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ए बी और सी अलग अलग तौर पर क्रमशः 15, 20 और 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। 15, 20, 12 का लासा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, इतना क्लियर हो गया। जैसे ही 60 हो गया, 15 चौके 60, 20 3 60, 12 पंचे 60, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। हर बार तुमको लिखने की जरूरत नहीं है दोस्त, ठीक है। जैसे ही ये बन गया, अब क्वेश्चन आगे कह रहा है, ये देखो क्वेश्चन का उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए काम पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब बताओ 6 दिन पहले ए ने काम छोड़ा तो 6 चौक 24 काम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया भाई, 6 दिन पहले गए तो 6 दिन का काम बच गया। फिर क्या कह रहा है, और बी ने 4 दिन पहले, बी 4 दिन पहले जाएगा तो 4 3 12 काम बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, तो टोटल काम कितना हो गया 96। अब इस 96 में भाग उससे करेंगे जो शुरुआत करते हैं, शुरुआत तीनों ने की थी, तीनों की क्षमता देखेंगे तो 12 हो जाएगी, 12 8 96, यानी पूरा काम कितने दिन चल रहा है 8 दिन चल रहा है। इसमें कोई दिक्कत है। अब पूरा काम अगर 8 दिन चला है तो पूरे काम में कौन बना रहा सी, तो सी 8 दिन काम करेगा, यानी 8 पन 40। बी जो है वो 4 दिन पहले चला गया था, यानी इसने 4 दिन काम किया, 4 3 12 काम करके गया। ए जो है 6 दिन पहले चला गया था, यानी 2 दिन काम किया है, यानी 4 दूनी 8 काम करके गया। तो टोटल देखो तुम्हारा 60 ही बना होगा, और इसकी वैल्यू तुमको दी गई है 1500। एक की वैल्यू निकालोगे तुम्हारा 25 आ जाएगा। हमसे पूछा किसका है, ए और बी, ए और बी यही तो है, 15 8 20, 25 गुणे 20 यानी 500 तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पी और क्यू एक साथ 9 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर एक साथ 12 दिनों में उसी काम को कर सकते हैं। पी और क्यू एक साथ 18 दिनों में उसी काम को कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये आपसे पूछ रहा है। तो 9
12 18, 9 12 18, एलसीएम होगा 36, 9 चौक 36, 12 तेईं 36, 18 दूनी 36, यही बनेगा। देखो यहाँ पे हो गया P प्लस Q, फिर हो गया Q और R, फिर हो गया P और R। देखो फिर से दो दो का पेयर बनाना, तो सीधे इनको जोड़ के हाफ कर दो, 4 3 7 2 9 का आधा, यही तुम्हारा P प्लस Q प्लस R हो गया। इसी दर से हमसे टोटल काम कराना है। टोटल काम कितना? 36, 9/2, 2 कहाँ चला गया? ऊपर, तो 4 दूनी 8 तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन देखो, यदि 8 महिलाएं दिन में 12 घंटे काम करके 20 दिनों में एक काम को कर सकती, तो प्रतिदिन 2 घंटे काम करके 30 दिन में कितनी महिलाएं उसी काम को पूरा करेंगी? तो 8 महिला 12 घंटे 20 दिन। फिर ये कह रहा है कि 2 घंटा और 30 दिन में कितनी महिलाएं, बस खत्म हो गया आंसर भाई, कुछ था ही नहीं। 0 0 2 2, 3 चौक 12, 8 चौक 32 तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है कि 3 बेकर्स को 80 केक के नग बनाते हैं। एक साथ काम करते हुए 20 केक के नग हर मिनट बनाने के लिए जाने जाते हैं। पहले बेकर ने अकेले काम करना शुरू किया और 3 मिनट से कुछ समय अधिक के लिए काम करके 20 नग बनाए, और काम का शेष भाग दूसरे और तीसरे बेकर एक साथ काम करके किया था। 80 केक के नग को बनाने के लिए कुल 8 मिनट लगे। अगले दिन एक भोज उत्सव के लिए केक 160 नग पकाने के लिए पहले बेकर को अकेले कितने मिनट लगेंगे? तो देखिए भाई, अगर मैं बात करूं यहां से क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करें, इसमें दिक्कत। तो क्वेश्चन की शुरुआत आप करिए जहां से लिखा है कि 20 केक के नग हर मिनट बनाए जाते हैं। पहले बेकर ने अकेले काम करना शुरू किया, तो 3 मिनट से कुछ ज़्यादा में कितने नग बना देता है? 20। तो बताओ 20 नग पहले वाले ने बना दिए, फर्स्ट वाले ने, ठीक है। तो टोटल 80 थे, बचे कितने? 60। 60 नग बना रहे हैं सेकंड वाले, और इसमें टोटल समय तुमको लग रहा है 8 मिनट। ये जरूर ध्यान रखना कि टोटल समय कितना लगा है, टोटल समय लगा है 8 मिनट। इतने में कोई डाउट हो तो आप बताएं। इतना समझ में आ गया? अब ध्यान दो यहां से, यहीं से आपको एकदम हल्का बेसिक सा ध्यान रखना है, फिर आंसर तुरंत आएगा। ध्यान ये देना है तुमको कि पहले वाले की कंडीशन रखा है कि 3 से ज्यादा, ठीक है, 3 से ज्यादा। अब जैसे कहा 3 से कुछ ज्यादा, तो हम 3 से ज्यादा कोई भिन्न नहीं, सीधे 4 ही मान ले रहे हैं ना। क्या दिक्कत है? 4 मानने को दिक्कत है का? बस संख्याएं पूरी कट जानी चाहिए। मान लो 4 इसको मान लिया तो बच्चा 4 समय इसको मान ले लिया, टोटल 8 समय हो गया। तो देखो यहां भी तुम्हारा दशमलव नहीं बन रहा है, पूरा केक बन रहा है, बन रहा है ना 5, और इधर देखो पूरा बन रहा है 15। कोई दिक्कत? दशमलव तो बना नहीं, सीधे सीधे कट गए। तो उसने कहा 3 से कुछ ज्यादा, तो कुछ ज्यादा मतलब हम सीधे 4 मान ले रहे हैं, 5 6 कुछ मान लो। बस मानते समय ध्यान रखना, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटे में लेके चलो, ठीक है। तो हमने 4 मान लिया, 4 मिनट में 20 केक बनाया, तो 1 मिनट में कितने बनाएगा? 5। इसका मतलब उसकी क्षमता कितनी हो गई? 5 हो गई, ठीक। इस 5 की क्षमता से उसे बनाने हैं 160, बनाने 160। इस दर से अगर 160 बनाएगा तो 5 की क्षमता से 160 बनवाओगे, तो 5 की क्षमता से 160 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 मिनट। यानी 160 नग बनाने में पहले वाले को 32 मिनट लगेगा। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट ये कह रहा है कि नैना और कल्पना एक साथ काम करके 10 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, जबकि नैना अकेले 12 दिन में कर सकती है। तो कितने दिनों में कल्पना अकेले इसे कर लेगी? ये वही हो गया भाई, 10 और 12 एलसीएम 60। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे देखूँ नैना और कल्पना की क्षमता कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, 10 छक्के 60। और नैना की अकेले की कल्पना कितनी है, मतलब क्षमता कितनी है? 5। तो देखो ये वाला तुम्हारा था नैना प्लस कल्पना, और ये अकेले तुम्हारी नैना है। तो नैना जब तुम्हारी अकेले 5 ली हैं, तो कल्पना का कितना हो जाएगा? 1, तभी तो टोटल 6 होगा। 1 की दर से 60 काम कराओगे तो तुम्हारा आंसर 60 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट, राम और श्याम 3 घंटे और 6 घंटे में काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक, यदि राम से शुरू करते हुए 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं तो कितने घंटे में काम पूरा हो जाएगा? देखो, राम श्याम 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा, इधर क्षमता 2 बनेगी, इधर 1 बनेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बारी बारी का मतलब होता है पहले दिन राम करें फिर श्याम करें। तो राम ने शुरू किया, 1 दिन किया, 2 काम किया, यह है 1 दिन किया, 1 काम किया, बस रिपीट के बाद नहीं करते। तो 2 दिन में काम कितना हुआ? 3। 21 वाले मैंने इसके बड़े बड़े क्वेश्चन भी कराए। 3 हुआ, अब 3 को हमें 6 के पास ले जाना है, तो कै गुना हुआ? 2 गुना, पूरा काम खत्म, इधर भी 2 गुना, यानी कै दिन लगे? 4 दिन लगे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि 12 व्यक्ति 8 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। काम की शुरुआत में 3 दिन बाद, काम की शुरुआत के 3 दिन बाद 3 और लोग उसमें शामिल हो गए, तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? तो देखो, 3 दिन तुम पहले से ही हटा दो। ठीक, 8 में से 3 निकल गया, बचा कितना? 5। ये 5 दिन किसके लिए थे? 12 दिन के, लेकिन इसमें 12 नहीं 15 लोग हो गए। कितने लोग हैं? 15। तो 15 लोग कितने दिन में करेंगे? तो 5 से 15, 3 चौक 12, यानी 4 दिन। तो जो बचा काम था वो 4 दिन में, पहले वाला 3 दिन, तो 4 3 7 दिन तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पाइप एक्स और वाई अकेले क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में पूरी तरह से एक टैंक को भर सकते हैं। पाइप एक्स और वाई जेड के साथ बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो टैंक 15 घंटे में 70% भर जाता है। टैंक को पूरी तरह से भरने के लिए पाइप जेड द्वारा लिया गया समय कितना होगा यदि इसकी क्षमता में 50% की वृद्धि हुई है? यदि इसकी क्षमता में कितने % की वृद्धि हुई है? 50%। अब ध्यान देना, यहाँ पे बहुत बेसिक से इसको लगाएंगे। भाई ये 30 है, ये 45 है, यानी काम कितना होगा? 90, या फिर टंकी की क्षमता 90। अगर मैं x की कैपेसिटी की बात करूं तो 3 होगा, y की कैपेसिटी की बात करूं तो 2 होगा। क्लियर? अब ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है x y z के साथ बारी बारी से। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार x के साथ z, फिर x के साथ y के साथ z, फिर x के साथ z, और फिर y के साथ z, ऐसे ही क्रम क्या होगा? चलता रहेगा। जब ऐसे क्रम रिपीट हो रहा है तो हम ब्रेक कहाँ से कर लेंगे? यहाँ से। ठीक, जब ये ब्रेक हुए तो देखो, जब इस तरह काम करते हैं तो काम का 70%, ठीक, 70% मतलब कितना काम? 63 काम। इस 63 काम को करने में लगे कितने दिन? 15 दिन। तो जितने दिन लगते हैं, देखो 2 का पेयर बन रहा है ना, तो इसको पहले पेयर में तोड़ दो। 2 का पेयर तोड़ेंगे तो 7 और 7 14 हो गए। अब बचा 1 दिन, और 1 दिन उसके पास जाता है जो पहले रहता है, पहले वाले में 1 दिन बढ़ गया, यानी इन्होंने कितने दिन काम किया? 8 दिन, इन्होंने 7 दिन। यहाँ तक कोई डाउट हो मन में तो आप बताएं। अब देखिए, एकदम बेसिक से समझना, जेड की क्षमता नहीं पता ना, लेकिन एक्स ने 8 दिन काम किया, तो 8 त्रिक 24 काम कर देगा कि नहीं? एक्स कितना काम कर देगा? 24। उसी तरह यहाँ वाई है, 2 की इधर से 7 दिन, 7 दूनी 14। कोई डाउट है? तो यहाँ से हो गया 8, यहाँ से हो गया 3, यानी एक्स और वाई मिलकर 38 काम कर रहे हैं इस 63 में से। तो 63 में से 38 काम हटा दो। ठीक, यहाँ बचा कितना? 13 से 8 गया 5, और 5 से 3 गया 2। कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप बताएं। जैसे ही ये मिल गया तो इस 25 काम को कर तो 15 दिन में रहो, क्योंकि जेड देखो 15 दिन काम किया, 8 दिन यहाँ 7 दिन यहाँ, तो जेड 15 दिन में इतना काम कर रहा है। तो 5/3, ये 5/3 किसकी क्षमता हो गई? जेड की। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहां तक मन में कोई शंका हो आपके तो आप तुरंत बता सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब नीचे एक लाइन लिखी है कि यदि उसकी क्षमता में 50% की वृद्धि हुई है, 50% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है, तो
तो अब बताओ, अगर इसकी क्षमता में 50% की वृद्धि हो जाए, 5/3 जो था 50% बढ़ेगा तो 150/100 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 50 से काट देते, 50 की आई, 50 दूनी 3 से 3 खत्म, यानी क्षमता हो गई 5/2। तो उसको काम कराना है 5/2 की दर से। टोटल काम कितना था? 90। 90 को हम 5/2 से करेंगे, 2 चला गया ऊपर, 18 दूनी 36 मिनट आपका लगेगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? भाई जो भी तुम्हें जेड की क्षमता मिली थी, ये वाली, ये जेड की एक्चुअल क्षमता थी, लेकिन हमें काम तब कराना है जब जेड की क्षमता 50% बढ़ जाए। तो हमने 50% बढ़ा दिया, तो क्षमता हो गई 5/2। अब इस काम को 5/2 की क्षमता से कराना था। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है कि एक नल जो है वो 6 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, और एक अन्य नल है जो 8 घंटे में उसे खाली कर सकता है। ठीक है, फिर ये कह रहा है यदि पहले नल से शुरू करते हुए एक के बाद एक बारी बारी से काम करें तो कितने घंटे में टैंक भर जाएगा? 8 और 6 का एलसीएम लोगे तो 24 हो जाएगा। 6 चौक 24 और 8 त्रिक 24। ये हो गया भरने वाला और ये हो गया खाली करने वाला। ठीक है, जब भी दो नल रहें, एक भरे एक खाली करें, तो पहले जो पॉजिटिव वर्क है 1 घंटे का वो बाहर कर देते। तो हम 4 1 घंटे वाला काम क्या कर दिए? बाहर कर दिए। तो हमारे पास 20 काम बचा है। ठीक है, अब इस 20 काम को हम करेंगे। पहले आपने भरने वाले को खोला, 4 करके गया, खाली करने वाला आया, 3 किया, तो हमारे पास 2 घंटे में काम कितना हुआ? 1। खाली करने मतलब माइनस कर दिया। 1 को जब 20 बनाएंगे तो 20 से गुणा होगा, तो यहाँ भी गुणा किससे हो जाएगा? 20 से। तो 20 दून 40 घंटे, और एक ये पहले वाला, 40 से 41 घंटे। क्लियर? कोई डाउट है? नेक्स्ट देखो। कह रहा है कि मनीष 40 दिनों में किसी काम को कर सकता है यदि रंजीत मनीष की तुलना में 60% अधिक कुशल है। 60% अधिक कुशल है, तो अकेले काम को पूरा करने के लिए रंजीत द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। 60% अधिक कुशल होने का मतलब, अगर ये 100 है तो ये 160 है। यही तो मीनिंग हुआ। ये तुम्हारा ए हो गया, एक है, इसको मनीष मान लो, इसको रंजीत मान लो। ये करते हैं 40 दिन में, तो यहाँ 40 हो गया। तो टोटल काम कितना हो गया? 100 गुणे 40, तो भाग किससे कर देंगे? 160 से। 40 चौके 25 चौके। क्लियर? 25 दिन हो गए। आप रेशियो बना के भी लगा सकते हो। नेक्स्ट करें, एबीसी किसी काम को क्रमशः 12, 8, 24 दिन में कर सकते हैं। 12, 8, 24 का लासा 24 हो जाएगा। 12 दूनी 24, 8 त्रिक 24, 24 एक अन्नम 24। ए बी सी। क्लियर? आगे है, यदि वे काम को पूरा होने तक बारी बारी से काम करते हैं। पहले दिन बी, दूसरे दिन सी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, इसी तरह। यानी पहले दिन तुमको बी से कराना है, दूसरे दिन सी से, तीसरे दिन ए से कराना है। ठीक है, यानी बी आया तो 3 किया, 1 2, काम कितना हुआ? 6। कै दिन? 3 दिन। अब 6 को 24 बनाना है, कै गुना हो रहा है? 4 गुना। 6 चौक 24, तो यहाँ भी 4 गुना, 3 चौक 12 दिन। क्लियर? नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, ए बी क्रमशः 25 दिन और 20 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद एक काम को छोड़ देता है। शेष कार्य को भी अकेले पूरा करता है। तो काम पूरा करने के लिए दिए गए दिनों की कुल संख्या पता लगाएं। अब बताओ, 25 और 20 का एलसीएम 100 हो जाएगा, होगा? 25 चौके 100, 20 पंचे 100 हो जाएगा। ये तुम्हारा ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक, वे एक साथ काम किए, यानी 9। कितने दिन? 10 दिन। तो काम कितना हो गया? 90। अब 100 में से 90 काम निकल गया कि नहीं? काम कितना बचा? 10। अब इस 10 काम को करने कौन आएगा? बी। बी की क्षमता 5, यानी कै दिन? 2 दिन। तो टोटल दिन कितने हो गए? 10 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, यानी कितने दिन? 12 दिन।
क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 8 पुरुष और 4 महिलाएं। 8 पुरुष और 4 महिलाओं में से 4 पुरुष और 2 महिलाओं की एक टीम का चयन करना है। अगर एक व्यक्ति विशेष और एक महिला विशेष हमेशा ही टीम में रहते हैं तो संभावनाओं की संख्या कितनी होगी? अब देखो, जब हमेशा एक व्यक्ति विशेष हो गया तो इस 8 की जगह हमारे पास पुरुष कितने बचे? 7। 7 में से 4 नहीं, अब कितने चुनेंगे? 3, क्योंकि एक मैंने विशेष हटा दिया। ठीक है। उसी तरह जब हम महिला की बात करेंगे तो महिलाएं कितनी है? 4। इसमें से एक विशेष महिला हट गई तो हमारे पास महिला कितनी बची? 3। हमें लेना था 2, 2 में से एक हटा दिया, यानी कितनी बची? 1। ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका मैंने आपको बताया था कि जितनी बार नीचे लिखा होता है 7 को उतनी बार लिखना है। 3 लिखा है, 3 बार लिख दो। 7, 6, 5 घटा के 3 पर 3 बार लिख दिया। अब 3 को पहुंचाएंगे 1 तक तो 6 से 6 खत्म, यानी कितना हो गया? 35। इसको लिखेंगे तो NC1 की वैल्यू n ही होती है, यानी 3 ही हो जाएगा। अब संभावनाएं टोटल कितनी है? तो 3 गुणा 35 यानी 105। क्लियर? बी ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया। नेक्स्ट, एक्स वाई और जेड के जरिए एक खाली टैंक को भरा जाता है। अकेले एक्स और वाई टंकी को क्रमशः 30 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं। पहले घंटे में एक्स और वाई टंकी को भरते हैं, दूसरे घंटे में वाई और जेड टंकी को भरते हैं। इसी तरीके से भरते हुए 15 घंटे में 70% भर जाती है। यदि पाइप जेड को एक्स और वाई के साथ खोला जाता है तब उससे हो रही आपूर्ति, मूल आपूर्ति खोला जाता है तब उससे हो रही मूल आपूर्ति के 75%, तो अकेले जेड को उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो पहले जरा इसका हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लिया जाए। एक्स और वाई दोनों लोग का पता है 30 और 45 एलसीएम 90 हो जाएगा। इनकी क्षमता हो जाएगी 3 और इनकी क्षमता हो जाएगी 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि शुरुआत में एक्स और वाई करेंगे, फिर वाई और जेड करेंगे। देखो, इस प्रकार से 15 दिन कराना है। 15 दिन का मतलब क्या होता है? पहले हाफ कर दो, 7, 7, 1 बढ़ गया, यानी ये करेंगे 8, 8, 7, 15। ठीक। अब y कितने दिन है? देखो, y यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी y है 15 दिन, तो y हो गया 15 दिन। x है सिर्फ 8 दिन, तो x हो गया 8 दिन, तो 8 त्रिक 24, 15 दूनी 30, यानी काम कितना हो गया? 54। ठीक है। और इस 15 दिन में इसका 70% काम होता है। 70% काम का मतलब काम कितना हुआ है? 63 हुआ है। अब ध्यान दो, 54 काम एक्स वाई ने कर दिया है, तो बचा जो 9 काम है वो कौन करेगा? जेड करेगा। अब ध्यान देना, जेड 7 दिन में करता है 9 काम, 7 दिन तो है जेड, तो जेड की क्षमता कितनी हो जाएगी? 9/7। अच्छा, ये जो 9/7 क्षमता मिली है जेड की, ये तब मिली है जब ये एक्स और वाई के साथ काम करता है ना। ये क्षमता कब आई? जब ये एक्स और वाई के साथ में काम करता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर वो साथ में काम नहीं करेगा तो उसकी क्षमता जो होगी उसका 75% ये वाली क्षमता है। तो मान लो साथ में काम नहीं कर रहा तो उसकी क्षमता जेड है, और इसका 75% यानी 3/4 जो है वो साथ में करने वाली के बराबर। ठीक, 3 से इसको काट देते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? जैसे ये किए तो यहाँ से हमको जेड की क्षमता मिल गई 12/7। तो इस क्षमता से अगर वो पूरा काम करे तो काम कितने समय में पूरा होगा? तो काम टोटल कितना है? 90। 90 को हमें कराना है 12/7 से, 7 चला गया ऊपर। ठीक है, 3 से काट दो या 6 से काट दो, 15/2, 15 7 105, 105/2 यानी 52.5 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, बी वाला। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पी, क्यू और आर एक पात्र को क्रमशः 38, 44 और 28 मिनट में भर सकते हैं।
ठीक, शुरुआत में पात्र खाली है। पाइप पी को 9:41 बजे खोला गया और 8 मिनट बाद पाइप क्यू को खोला गया। पाइप क्यू खोलने के बाद सुबह ठीक 10 बजे तक पात्र को भरने के लिए पाइप आर को कितने मिनट बाद खोला जाना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। वैसे तो मैं इसे होमवर्क देना चाह रहा था, आप लोग इसको कोशिश करिएगा लगाने की, फिर मिलाइएगा। ठीक है, पहले आप वीडियो पुश करके लगाना, फिर इसको मिलाना। अगर मैं यहाँ से पी क्यू और आर का एलसीएम लूँगा, ठीक है, तो इसका जो एलसीएम है वो बन जाएगा 5852। क्लियर। यहाँ से अगर मैं क्षमता लिखूंगा तो P की क्षमता आएगी 154, इसकी क्षमता आएगी 133 और इसकी क्षमता आएगी 204। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ गए। और R की क्षमता आ जाएगी 209। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसको समझो जरा। क्वेश्चन ये है कि 9:41, ठीक है, ये चला, कोई डाउट नहीं, 9:41 पे चला। उसके बाद ये हुआ कि 8 मिनट बाद आपने Q को खोला, यहाँ पे आपने P को चलाया है। ठीक, 8 मिनट बाद Q चला, तो 8 मिनट बाद करना Q कितने बजे चला है, 9:49 पे चला है। ठीक है, और टंकी जो है वो तुम्हारी 10 बजे भर जाती है। टंकी कितने बजे भर जाती है, 10 बजे। इसका मतलब देखना आप, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 10 बजे भरने का मतलब ये हुआ P जो है वो 41 से चला है और कहाँ तक चला है, 10 बजे तक। तो 41 से 10 यानी 19 मिनट चला है। चला है कि नहीं चला है, इतनी बात समझ रहे हो ना। एकदम बेसिक्स इसको समझते चलना, नहीं तुरंत वहीं पे गलती कर जाएंगे। अगर मैं Q की बात करूं तो ये यहां से चला है और 10 बजे तक चला है। भाई 10 बजे टंकी भर जानी चाहिए, मतलब 10 बजे तक ये चलेंगे दोनों। तो अगर ये 10 बजे तक चला है तो 49 से चल के 60 तक पहुंचा, यानी 11 मिनट चला है। यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ। तो P चल रहा है 19 मिनट, ये चल रहे हैं 11 मिनट। तो इन्होंने 19 मिनट में कितना कर दिया, ये निकालना पड़ेगा ना। इन्होंने 19 मिनट में कितना कर दिया, तो 19 चौक 76, 6 हो गया, 19 पंचे 95, 2 आ गया, 19 से करना 19 और ये 29 हो गया। ठीक, इधर देखो ये कितना करेगा, ये जो तुम्हारा करेगा 3 3 6, 3 3 6, 3 1 4 और 1, यानी इतना। तो टोटल काम कितना हो गया, 6 3 9, 6 2 8, 9 4 13 का 3, 2 1 3 1 4। इतना काम हो गया कि नहीं हो गया। इसमें कोई आपके मन में डाउट हो, शंका हो तो अभी क्लियर करें। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान दो, इतना काम किया किसने, P और Q ने। इतना काम किसने किया है, P और Q ने। तो अगर इतना काम P और Q ने कर दिया तो फिर काम बचा कितना, भाई ये भी तो निकालना है, काम बचा कितना है। तो काम बचा है तो आप माइनस कर दीजिए। काम बचा है तो क्या कर दिया, जब माइनस माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1463। इस 1463 काम को कौन करेगा, R करेगा। R की क्षमता है 209, तो 7 बार जा रहा है सीधे, यानी R ने सिर्फ कै मिनट काम किया है, 7 मिनट। R ने कितने मिनट काम किया, 7 मिनट। अब यहाँ पे ध्यान देना, आंसर क्या लगाना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा है कि R को कितने मिनट बाद खोला जाना चाहिए। किसके, Q खोलने के बाद टंकी 10 मिनट भर गई, 10 बजे भर गई, तो कितने मिनट बाद हम R को खोलें कि टंकी क्या हो जाए,
भर जाए। ठीक है, तो अब आर ने काम कितने मिनट किया है बताओ? 7 मिनट। 7 किया है कि नहीं किया है? बात समझ रहे हो ना? 7 मिनट किया है। तो देखो 11 मिनट तक किया था, इसमें 7 मिनट आर किया है, मतलब कि 4 मिनट बाद खुला है। क्या मिनट बाद खुला है? 4 मिनट बाद। आंसर क्या हो गया? डी वाला। नहीं समझ में आई बात? क्या देखना था भाई? लास्ट वाला जो खुला है, लास्ट वाला जो नल आपका खुला है, उसने 11 मिनट काम किया है। उसके बाद जब आप आर खोलो तो 7 मिनट काम किया, तो 11 और 7 के बीच का अंतर 4 ही मिनट का तो है। इसका मतलब 4 मिनट बाद वो खुला होगा। क्लियर है बात? कोई डाउट है इसमें? तो ये थे आपके 2017 में यूपीएसआई में आए हुए वर्क एंड टाइम और नल टंकी के क्वेश्चन। तो आज हमारा वर्क एंड टाइम जो था वो पूर्ण रूप से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेस के क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, गुड लक, एंजॉय योर डे। जय हिंद, जय भारत।